पृथ्वी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में सोचो, जो अंतरिक्ष में तैर रही है, सूरज से मिलने वाली एनर्जी और जो एनर्जी वह वापस रेडिएट करती है उसे लगातार बैलेंस कर रही है। ये बैलेंस पृथ्वी का हीट बजट, हमारे क्लाइमेट का फाउंडेशन है, जो ग्लोबल टेम्परेचर, वेदर एंड लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस को तय करता है। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी बराबर न होती तो पृथ्वी या तो ओवरहीट हो जाती या जम जाती। हीट बजट ट्रैक करता है कि सोलर एनर्जी कैसे ऑब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है और फिर से एमिट होती है, जिससे क्लाउड्स, ओशंस, फॉरेस्ट्स और ग्रीन हाउस गैसों की इंटरकनेक्टेड भूमिकाएं सामने आती हैं। इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब ह्यूमन एक्टिविटीज अब इसे डिस्टर्ब करने की धमकी दे रही हैं। सूरज पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जो हमें सोलर रेडिएशन भेजता है, ज्यादातर विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में। किसी भी जगह पर कितनी धूप मिलती है, ये सूरज के एंगल और डे लाइट की लेंथ पर डिपेंड करता है। ये दोनों सीजन्स और लैटिट्यूड के साथ बदलते रहते हैं। पृथ्वी का 23.5 डिग्री टिल्ट इन सीजनल शिफ्ट्स का कारण बनता है, जिससे हमें लंबी गर्मियों के दिन और छोटी सर्दियों की रातें मिलती हैं। एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन के जरिए सूरज की रोशनी को मॉडिफाई करता है। ओजोन जैसी क्लाउड्स और गैसें अहम भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी की एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है कि हम जनवरी में जुलाई की तुलना में सूरज के थोड़े करीब होते हैं, लेकिन यह इफेक्ट टिल्ट की तुलना में बहुत कम है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इंसोलेशन का कॉम्प्लेक्स लगातार बदलता पैटर्न बनाते हैं, जो हमारे क्लाइमेट को पावर देता है। नतीजा एक डायनामिक सिस्टम जहां एनर्जी इनपुट ग्लोब और पूरे साल बदलता रहता है। सारी धूप पृथ्वी को गर्म नहीं करती, कुछ वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो सरफेस के अल्बेडो पर डिपेंड करता है। बर्फ और आइस 90% तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि गहरे ओशंस और फॉरेस्ट्स इसका ज्यादातर हिस्सा ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे प्लैनेट गर्म होता है। ग्लोबली लगभग 30% इनकमिंग सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, बाकी अब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे क्लाइमेट को ड्राइव करती है। अब्जॉर्ब एनर्जी जमीन को गर्म करती है, इवेपोरेशन को पावर देती है और वेदर को फ्यूल करती है। ऑल्बेडो स्टैटिक नहीं है। पिघलती हुई बर्फ ज्यादा डार्क सरफेसेस को एक्सपोज करती है, जो ज्यादा गर्मी अब्जॉर्ब करती है, जिससे फीडबैक लूप में वार्मिंग तेज होती है। ये आइस ऑल्बेडो फीडबैक क्लाइमेट चेंज का एक शक्तिशाली एम्पलीफायर है, खासकर पोलर रीजन्स में। अल्बेडो को समझना यह प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करने के बाद पृथ्वी लंबी वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड एनर्जी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रेडिएट करती है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें इस बाहर जाने वाली गर्मी का ज्यादातर हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ हिस्से को वापस सरफेस पर रेडिएट कर देती है। ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को एक लाइफ फ्रेंडली 15 डीजीसी पर रखता है, बजाय जमे हुए 18 डीजीसी के। एटमॉस्फेयर एक सिलेक्टिव कंबल की तरह काम करता है, सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है, लेकिन गर्मी के नुकसान को धीमा कर देता है। जब ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ज्यादा गर्मी ट्रैप होती है, जिससे एटमॉस्फेरिक विंडो सिकुड़ जाती है और प्लैनेट गर्म होता है। यह एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य ड्राइवर है। ट्रॉपिक्स जितनी सोलर एनर्जी खोते हैं उससे ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं, जबकि पोल्स जितनी पाते हैं उससे ज्यादा खोते हैं, जिससे एक ग्लोबल एनर्जी इम्बैलेंस पैदा होता। बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन के ट्रॉपिक्स ओवरहीट हो जाते और पोल्स जम जाते। एटमॉस्फेयर और ओशंस कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, गर्मी को इक्वेटर से पोल्स की ओर ले जाते हैं। गर्म हवा ट्रॉपिक्स में ऊपर उठती है, पोलवार्ड बहती है, ठंडी होती है और मिड लैटिट्यूड्स में नीचे आती है, जिससे प्रमुख विंड सिस्टम बनते हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसी ओशन करंट्स ट्रॉपिकल गर्मी को नॉर्थवर्ड ले जाती है, जिससे इक्वेटर से दूर के क्लाइमेट्स मॉडरेट होते हैं। एनर्जी का यह लगातार मूवमेंट एक स्टेबल, रहने लायक प्लैनेट के लिए जरूरी है। ग्लोबल हीट ट्रांसफर सिस्टम नेचर का तरीका है बैलेंसिंग द बुक्स। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इसे तेज कर रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, डिफोरेस्टेशन और एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को तेजी से बढ़ाया है। यह पृथ्वी के थर्मल कंबल को मोटा करता है, जिससे ज्यादा गर्मी ट्रैप होती है और प्लैनेट का एनर्जी बैलेंस डिस्टर्ब होता है। नतीजा
ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर, नेचुरल और एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बीच का अंतर, एक स्टेबल क्लाइमेट और तेजी से बदलते हुए क्लाइमेट के बीच का अंतर है। इस डिस्टिंक्शन को समझना क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे एक्शंस अब पृथ्वी के हीट बजट को आकार देने वाली एक बड़ी शक्ति हैं। गर्मी पृथ्वी की सतह से एटमॉस्फेयर में दो मुख्य तरीकों से जाती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वह है जो आप महसूस करते हैं। गर्म जमीन संपर्क और कन्वेक्शन से हवा को गर्म करती है। लेटेंट हीट छिपी होती है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर में एनर्जी स्टोर करता है। जैसे जैसे नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, वाटर वेपर बादलों में कंडेंस हो जाता है। इस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और तूफानों को शक्ति देता है। लेटेंट हीट ट्रांसफर थंडरस्टॉर्म्स, हैरिकेन्स और हमारे ज्यादातर वेदर के पीछे का मुख्य इंजन है। ये सरफेस से एटमॉस्फेयर में एनर्जी को ऊपर ले जाने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। इन प्रोसेस को समझना ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वेदर और क्लाइमेट कैसे काम करते हैं। हीट बजट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन महान ग्लोबल विंड पैटर्न को चलाता है। गर्म हवा इक्वेटर पर ऊपर उठती है, जिससे लो प्रेशर और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। ये हवा पोलवार्ड चलती है, ठंडी होती है और लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पर नीचे आती है, जिससे हैडली सेल और सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनते हैं। पृथ्वी के रोटेशन से डिफ्लेक्ट होने वाली सरफेस विंड्स ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज बन जाती है। इसी तरह के सेल्स ज्यादा लैटिट्यूड्स पर काम करते हैं, जिससे गर्मी दुनिया भर में रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। ये सर्कुलेशन पैटर्न वेदर, सीजन्स और मॉनसून जैसी घटनाओं को आकार देते हैं, जो जमीन समुद्र के टेम्परेचर के अंतर से चलने वाली एक विशाल मौसमी समुद्री हवा है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्लैनेट के हीट बजट का काम करते हुए दिखने वाली गति है। पृथ्वी का हीट बजट हमारे क्लाइमेट के पीछे का मास्टर प्रिंसिपल है। इनकमिंग सोलर और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी का बैलेंस। यह सिस्टम डायनामिक है, जिसमें रिफ्लेक्शन, ऑब्जॉर्प्शन और हवाओं और करंट से ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी को रहने लायक रखता है, लेकिन मानवीय एक्शन संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ट्रॉपिक्स में एनर्जी सरप्लस और पोल्स में कमी हवा और पानी के बड़े सर्कुलेशन को शक्ति देती है। हीट बजट को समझना यह समझने के लिए जरूरी है कि हमारा क्लाइमेट क्यों बदल रहा है और क्या एट स्टेक। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर को बदलते हैं, हम इस प्लैनेटरी एनर्जी इक्वेशन के नियमों को फिर से लिख रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को आकार दे रहे हैं।